बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनिमेशन, बैनर या कोई भी एनिमेशन आप एडोब फोटोशॉप में कैसे तैयार करेंगे और उसके बाद उसको जिप फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, ये आपको मैं एक एनिमेशन दिखाता हूँ जो कि इस टाइम तैयार हुआ है जिप के अंदर, और इसको एडोब फोटोशॉप में तैयार किया गया है। एडोब फोटोशॉप 7 को मैंने इस्तेमाल किया है और उसी में मैंने इसको काम को मुकम्मल किया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग 7 को यूज़ करते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है कि एनिमेशन एडोब फोटोशॉप 7 में कैसे की जाएगी। तो आप किस तरीके से ये तमाम के तमाम प्रोसेस को करेंगे, और कुछ भी, चाहे वो टेक्स्ट हो, कोई ग्राफिक्स हो, पिक्चर्स हो, कुछ भी हो, आप उसको एनिमेट कैसे करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक एनिमेशन इस वक्त यहाँ पे चल रही है, और मुकम्मल तौर के ऊपर ये एनिमेशन जो आपके सामने है ये जिप के अंदर आ रही है, और आप इसको तैयार कर सकते हैं बगैर किसी सॉफ्टवेयर के, ऑनलाइन या कोई भी जिप एनिमेटर किसी भी सॉफ्टवेयर के बगैर एडोब फोटोशॉप 7 के अंदर जो आपके पास मौजूद है। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके। अगर आप लोग एडोब फोटोशॉप को मुकम्मल तौर पे सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी पूरी एडोब फोटोशॉप के लेक्चर्स मौजूद हैं, और इसके अलावा आप लोग मेरी वेबसाइट lunarcomputercollege.com के ऊपर भी जाके वहाँ से भी आप लोग मेरे तमाम के तमाम कंप्यूटर कोर्सेज़ को वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और आप उनको वहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम एडोब फोटोशॉप के अंदर एनिमेशंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो आप लोग एडोब फोटोशॉप ओपन कर लीजिए। ये आपके सामने मैंने एडोब फोटोशॉप 7 आपके सामने ओपन कर ली है, जो एक हर वक्त आप लोगों के पास अवेलेबल है। मैं आगे सीरीज़ लाने वाला हूँ लेटेस्ट एडोब फोटोशॉप्स के लिए भी, लेकिन ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो 7 को यूज़ कर रहे हैं और वो उसके अंदर एनिमेशन करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे एक अदद न्यू फाइल ले लेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका बैनर साइज़ क्या होगा, किस साइज़ के मुताबिक आप बैनर बनाना चाहते हैं या आप एनिमेट करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को डिपेंड करता है। आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बैनर क्रिएट करने के लिए, बैनर का साइज़ लेने के लिए न्यू पे आता हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे 8 इंच बाय 1 इंच का एक, यानी मैंने यहाँ पे इंचेस ले ली, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये बैकग्राउंड कलर जो है ये मैंने वाइट कर दिया है, इसका कंटेंट जो है वाइट के अंदर है, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया है। तो ये एक अदद मेरे सामने ये एक स्टेप जो है आ गया है कि मैंने एक वाइट बैकग्राउंड तैयार कर लिया। अब बेहतर ये है कि आप इसकी एक अदर डुप्लीकेट कॉपी, यानी कि इस बैकग्राउंड की कॉपी यहाँ से कॉपी निकालें लेयर की, इसको पकड़िए, यहाँ से ड्रैग करके इधर लेयर पे ला के रख दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेयर बन चुकी है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे वो तमाम के तमाम स्लाइड्स लानी है स्टेप बाय स्टेप, जो हमने इस अपने बैनर पे रखनी है। भी क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे लाना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं, जो अपने टेक्स्ट के हिसाब से जो चीज़ें आप शो करना चाहते हैं, इसको कैसा कलर देना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे सारी आप चीज़ें सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एनिमेशन सिखाने लगा हूँ। मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा कि किस तरह से इसके कलर चेंज करने हैं, क्या करना है, मैं इन पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीज़ें एडोब फोटोशॉप का एक पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा लेक्चर वीडियोस मौजूद हैं,
वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको देख लीजिए, वहाँ से आप उसको ओपन कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को शुरू करवा रहा हूँ कि हम टेक्स्ट एनिमेशंस या जो भी यहाँ पे रखेंगे उसको हम एनिमेट कैसे करेंगे। और अब मैं इसके अंदर लिखना शुरू करता हूँ। लिखने के लिए सबसे पहले हम ये इस टी पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट के लिए, और यहाँ पे हम जो भी हमने लिखना है वो अब हम यहाँ पे टाइप करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से वेलकम, ठीक है। तो एक ये मैं आप लोगों को एक नमूना दे रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से कैसे काम कर सकते हैं और उनको कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने वेलकम यहाँ पे टाइप कर दिया है और जस्ट मैं इसको यहाँ पे ये मैंने मुकम्मल कर लिया है। और अब मैं इसको यहाँ से सेंटर में ले आता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने एक सेंटर में वेलकम लिख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक वेलकम टेक्स्ट जो है वो कवर हो चुका है और ये लेयर के ऊपर लिखा हुआ है वेलकम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक और लेयर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे टाइप करता हूँ टू। ये देखिए, ये मैंने टाइप कर दिया है टू, यानी वेलकम टू। इसको मैंने ये कवर कर दिया है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे दोनों आपको नज़र आ रहे हैं, वेलकम भी और टू भी। अब ये जो आईज है ना, मैं इस वेलकम के पीछे इस आई पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये वेलकम हाइड हो गया, ये टू मौजूद है। इसको मैं पकड़ता हूँ यहाँ से और यहाँ पे ले आता हूँ कि मुझे कहाँ पे रखना है उसके हिसाब से। यानी ये देखें, अगर मैं इसको भी एक्टिवेट कर लूँगा तो ये भी आ जाएगा। और ये देखें, ये भी मैंने ख़त्म कर दिया है, ये आ गया है, या ये, यानी इसके ज़रिए हम लेयर्स को ऑन ऑफ करते हैं कि कौन सी लेयर हमें चाहिए। ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वेलकम टू ले लिया है, ठीक है। अब आप अपने चैनल को जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो आप ले लीजिएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ वेलकम टू लूनर कंप्यूटर कॉलेज, ठीक है। ये मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ लूनर कंप्यूटर कॉलेज। ये हमने टेक्स्ट मुकम्मल कर लिया है। पिक टूल के ज़रिए, मूव टूल के ज़रिए इसको थोड़ा इधर मूव कर लेते हैं। ये स्टेप आपके सामने आ चुके हैं, वेलकम टू लूनर कंप्यूटर कॉलेज। अब इसके बाद इसको भी खाली करते हैं और एक टेक्स्ट और रख लेते हैं, कोर्सेज। अब ये मैंने कोर्सेज का टैग यहाँ पे इसको कवर कर दिया है। ये देखें, यहाँ पे कोर्सेज आ गया है। और इसके बाद इसको भी यहाँ से खाली करते हैं और एक और दे देते हैं। और यहाँ पे हम कह देते हैं कि हम CCA कोर्स करवा रहे हैं जी, ठीक है। और इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ये देखें, ठीक है। इसके बाद इसको भी खाली कर देते हैं और फिर टेक्स्ट पकड़ते हैं, एक और लेयर आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे हम कह देते हैं CCA जी, ठीक है। इसको खाली कर देते हैं और मज़ीद एक और पकड़ लेते हैं और यहाँ पे CIT। अब ये कोर्सेज़ के नाम भी हमने यहाँ पे कवर कर लिए, और भी यहाँ पे हम कोर्सेज़ वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी हम करना चाहते हैं इनको यहाँ से आप कवर करते जाएं। यानी डिपेंड, ये आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए आप वहाँ पे कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक AutoCAD को भी डाल देता हूँ, ठीक। अब आप लोग ये देख लीजिए कि ये तमाम के तमाम जो भी मैंने यहाँ पे चीज़ें तैयार कर ली हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे लेयर्स हैं मौजूद। और इनको अब हम एनिमेट कैसे करेंगे। अब मैं इमेज रेडी पे आ जाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास स्टेप्स आ चुके हैं इमेज रेडी के ऊपर। अगर ये स्लाइड आपके सामने ना आए तो आप लोग विंडो में जाके
اینیمیشنز کے اندر اس کو اوپن کر سکتے ہیں، اور اگر یہ لیئرز نہیں آ رہی ہیں تو ونڈو میں ورک سپیس میں آ کے ریسیٹ پلیٹس لوکیشن کر کے آپ ان کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی سلائیڈ ہے۔ اب میں اس کے اوپر سلائیڈ 2 کو لے کے آ رہا ہوں، اور یہاں پہ میں یہ ویلکم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ویلکم لکھا ہوا آنا چاہیے سلائیڈ 2 کے اوپر۔ پھر سلائیڈ 3 کو لیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ویلکم جو ہے وہ اس پہ نہیں آنا چاہیے، جبکہ اس کے اوپر 2 آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی ویلکم کو یہاں سے ختم کر دیا گیا ہے اور 2 کو لایا گیا۔ اب سلائیڈ 3 پہ چلتے ہیں۔ یہاں سے 2 نہیں آنا چاہیے تو لونر کمپیوٹر کالج آنا چاہیے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے 3 سلائیڈز کو تیار کیا، پلے کر کے چیک کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ویلکم ٹو لونر کمپیوٹر کالج۔ بہت تیز چل رہی ہیں سلائیڈز، اس کو سٹاپ کیجئے۔ پہلی سلائیڈ شفٹ کے ساتھ آخری سلائیڈ کو کلک کیجئے۔ یہ یہاں پہ سیکنڈز ہیں، ان کے اوپر ٹائم پہ کلک کیجئے۔ میں اس کو یہاں پہ یہ 2 سیکنڈز کر دیتا ہوں، لیکن اگر 2 سیکنڈ بہت زیادہ ہو تو 1.5 کرنے کے لیے آپ ادھر پہ آ جائیے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ 1.5 یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے۔ آپ اس کو اوکے کر دیجئے، اب پلے کر کے دیکھیے تو آپ دیکھتے ہیں ویلکم ٹو لونر کمپیوٹر کالج، اور یہ اب اسی طرح سے سلائیڈ چلتی رہے گی سٹیپ بائی سٹیپ۔ یہی ایک سٹوری اب ہم آگے ڈیپینڈ کرے گا کہ تیار کریں گے کیسے، کیا کچھ کریں گے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اس کے بعد یہاں پہ اپنے کورسز بتانے ہیں کہ کورسز کون کون سے ہم کروا رہے ہیں۔ تو اگلے سٹیپ کے اندر ہم پھر سلائیڈ کو آگے لے کے جائیں گے، جبکہ لونر کمپیوٹر کالج کی سلائیڈ کو بند کر دیں گے اور کورسز کی سلائیڈ کو آن کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم نے کورسز کی سلائیڈ کو آن کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو مزید آگے ڈریگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک لیئر اور آگے لے کے جاتے ہیں۔ یہیں پہ ہی اب میں نے CCA کو بھی ڈال دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اب کیونکہ میں نے یہ دکھانا ہے کہ کورسز یہ ہو رہے ہیں، تو اب میں کورسز کی سلائیڈ کو بند نہیں کروں گا، وہ بھی میں ایکٹیویٹ رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ ایکٹیویٹ ہے۔ اب میں نے یہاں سے ایک سلائیڈ اور آگے کر دی، جبکہ آگے والی سلائیڈ کے اندر میں CCA کو بند کر رہا ہوں اور CCAG کو آن کر رہا ہوں۔ ایک ڈپلیکیٹس یعنی اس کی کاپی ایک اور لیتے ہیں۔ اب CCAG کو بند کر کے CIT آن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک کاپی اور کرتے ہیں اور CIT کو بند کر کے AutoCAD کو آن کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ویلکم ٹو، ٹھیک ہے، آ رہا ہے آپ کے سامنے لونر کمپیوٹر کالج، کورسز آ گیا، لکھا ہوا رہ گیا اور اس کے آگے کورسز بھی آ رہے ہیں۔ آپ لوگ دیکھیے گا کانٹیکٹ آ گیا، رانا مہتاب عالم، اور نمبر آ گیا، اور نیچے ویب سائٹ آ گئی۔ اب یہ آپ کا اینیمیشن جو ہے وہ ہم نے تیار کر لیا ہے۔ اب ایڈوب فوٹو شاپ کے اندر اس کو سیو کیسے کریں گے؟ جسٹ سمپل اس کو سٹاپ کریں، نہ کریں سٹاپ کر لیجئے، فائل میں آئیے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں سیو اپٹومائز یا سیو اپٹومائز ایز، یہ یہاں پہ اس کے اوپر آپ نے آنا ہے، ان پہ نہیں، اپٹومائز کے اوپر آنا ہے، یہ یاد رکھیے۔ جف فائل بنانے کے لیے آپ کو سیو اپٹومائز کے اوپر آنا ہے، یہاں پہ کلک کریں سیو اپٹومائز ایز کے اوپر، اور آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیجئے۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں امیج اونلی جف ہے، اسٹارک ڈاٹ جف لگا ہوا ہے، اسی پہ رہنا ہے آپ نے، اور کچھ نہیں کرنا ہے، جف کو رہنے دیجیے گا اور اس کو آپ نام دے دیجئے، ٹھیک ہے؟ میں اس کو مائی جف کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں مائی جف کر دیا ہے اور میں نے اس کو سیو کر دیا ہے۔ یہ سیو ہو چکا ہے۔ اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ دیکھیں کہ یہ مائی جف ہے۔ اس کے لیے آپ پہلے براؤزر اوپن کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور براؤزر کو اوپن کرنے کے بعد اب میں اس کو آپ کو اس براؤزر میں اوپن کر کے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں کہ یہ براؤزر اوپن ہو گیا ہے۔ یہاں سے اس کو ڈریگ کرتے ہیں اور یہاں پہ رکھ دیتے ہیں، یہ دیکھیے گا، یہ آپ کے سامنے
یہ جو ہم نے ابھی بینر تیار کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ کس طریقے سے آپ کے سامنے اینیمیٹ بھی کر رہا ہے اور جف فائل میں کنورٹ بھی ہو چکا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا کہ ایڈوب فوٹو شاپ میں رہتے ہوئے، وہ بھی ایڈوب فوٹو شاپ کے 7 ورژن میں رہتے ہوئے، اینیمیشن کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو جف فائل میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔